एक बोतल के साथ बोतल फ्री नहीं मिली ना, सारी दिक्कत यहाँ पर है। एक बोतल के साथ बोतल की फ्री। मैं आ रहा बिल्कुल आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ। सर का एक बात का कहना चाहता हूँ। हाँ। इनका मुख्यमंत्री है कहाँ अभी? इनका मुख्यमंत्री है कहाँ? हाँ, इनका मुख्यमंत्री कहाँ? जी मैं बिल्कुल बताऊँ जी। सबसे बड़ी बात यह, आप कर्ज की बात करते हैं। पंजाब में आपने जब से सरकार बनाई कर्ज से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खैर, अब बात कर रहे थे साक्षी मलिक जी की। ये आपने कहा कि ये आदमी अध्यक्ष ना रहे, सरकार ने हटा दिया। आपने कहा सर चुनाव हो गया। आपने कहा ये ना लड़े, उस वो व्यक्ति लड़ा नहीं। उसके बाद हम और आप बाहर हैं। जो लोग फेडरेशन के अंदर थे, 40 मत देकर एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया, दूसरे को केवल 7। तो आप और हम मिलकर के राजनीति करते रहे। फेडरेशन के लोगों को पता था कि क्या हो रहा है, सच क्या है। खैर, आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि देश की राजधानी का मुख्यमंत्री 10 दिनों के लिए मानसिक शांति के लिए विपासना चला जाता है, और तब जाता है जब इनसे घोटाले की जांच के सवाल किया जाता है। हमारा मुख्यमंत्री कहाँ है? प्रदूषण है। कहाँ है भाई? देखिए, दो बातें हैं। ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, जब हमारी देश की बेटियां मेडल लेके आई, कहते हैं गर्व है। और उसी बेटी के लिए सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। वो बेटी के आंखों से आंसू निकले। वो बेटी हार गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी हार जीत गई। लेकिन आज देखिए, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर जल रहा था, देश का अभिन्न अंग है। हमारे देश के शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी उसको आजाद कराने के देश को। लेकिन सोचिए, मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके विधायकों ने वहां कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद तक में नहीं आए उसकी बात का जवाब देने के लिए। बात कर्ज की बात। जी मैं आ रहा। पवन जी बिल्कुल एक सवाल का जवाब शैलेंद्र जी देंगे, उसके बाद डिबेट ओपन है बाकी सारे लोगों के लिए। जी जो बिल्कुल दीजिएगा। क्योंकि मेरा आर्थिक मामलों का विषय है, मुझे ये बड़ा जो है तकलीफ होती है जब बात जो है ना बुलेट पॉइंट लेके कर्ज इतना बढ़ गया। अरे भैया, आप बैलेंस शीट पढ़ना सीखिए कि कर्ज क्यों बढ़ गया। विश्व में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। नंबर 1 पे यूएस है, उसके बाद आपका चाइना है, आपका जापान है, चौथी हम अर्थव्यवस्था बड़ी है। कर्ज जो है जीडीपी के अनुपात में हमारा सबसे हेल्दी है। अब सबसे ज्यादा कर्जा चाइना के ऊपर है, क्या कहेंगे? जापान के ऊपर है, क्या कहेंगे? यूएस के ऊपर है, क्या कहेंगे? आपको इतनी बेसिक इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। कांग्रेस वाले खड़े हो गए हैं, मैं कांग्रेस वाले को बात जाऊंगा, लेकिन जनता के सवाल है। बिल्कुल मैं आ रहा हूं। पॉपकॉर्न खत्म हो गए क्या? मंगवाए क्या? ले चाय वाय और मंगवा लेते। तुम पॉपकॉर्न खाओ, मैं अभी बाकी सब देश देख रहा है। जी प्रतीक जी, जो पार्लियामेंट का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि 3 एक्ट में मेजर चेंजेस हुआ, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में। इन लोगों को चाहिए था, चूंकि उससे आम आदमी जो कि कोर्ट में बार बार चक्कर लगाता है, उससे बहुत ज्यादा चेंजेस इस एक्ट में होगा। इन लोगों ने उस एक्ट पर बहस करने को, चूंकि हमारा आपका पर्सनल लिबर्टी भी जो है वो सीआरपीसी में ही है। पुलिस वाले का पावर, अरेस्ट करने का पावर, उससे रिलेटेड सारा कुछ नए एक्ट सीआरपीसी में चेंज हो रहा था। और इसमें ये लोग पार्लियामेंट में बहस करने के बदले जो है फूफा जी की तरह नाराज होकर चले। मैं प्रभात जी आऊंगा। जी एक लाइन का ऐड ऑन कर दूं। आज हिंदुस्तान की, मैं शादी से भी आया हूं सर, छुट्टियों में था। आजकल सर फूफा नाराज हो जाए ना तो उसके लिए बारात नहीं रुकती। उसी तरह एक्ट में बदलाव होना था। ये बैकआउट करके बोले हो जाओ, बारात तो लगेगी, दूल्हा तो शादी करेगा। एक्ट बनना है तो बनेगा, विपक्ष को रूठना है। बोले फूफा जी नाराज हैं तो मनाएगा नहीं कोई। बाबूजी कहाँ से आना हुआ आपका कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। क्या नाम साहब? जी नाम साहब? प्रेम जी। मैं आया प्रेम जी, कुछ आपको कहना है जी? कांग्रेस के प्रवक्ता कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि देश में सबसे बड़ी कबर क्या होनी चाहिए कि इस देश के लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 144 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बाहर का दरवाजा दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? क्योंकि इन्होंने सवाल पूछे। आज फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी बोलती है इनको बाहर इसलिए लेके गए, इनको क्यों निकाला गया? क्योंकि ये सवाल बहुत पूछते। अरे विपक्ष के जो सांसद है ये सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकसभा के कैंटीन में क्या खाना खाने लोगों ने भेजा इनको? ये मेरा सवाल है। ये सवाल है। देखिए एक चीज नाराज मत होइए वकील साहब। शेट्टी साहब दक्षिण भारत से आते हैं
तो भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जी। अब बाकी लोग समझने की ये बात बिल्कुल सही सही संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलना चाहिए जी। सिंह साहब, 3 मई 2023 को पार्लियामेंट के अंदर सारे दल लोग बैठते हैं और तय करते हैं, बैठकर तय करते हैं कि हम नए पार्लियामेंट के अंदर प्लेकार्ड लेकर नहीं जाएंगे, वहां पर हंगामा नहीं करेंगे। जो आज जंतर मंतर पे कर रहे हैं, यहाँ तो शांति से बैठे हैं और पार्लियामेंट के अंदर जंतर मंतर और हंगामा करते हैं। हमने खुद देखा संजय सिंह टेबल पे खड़े होकर भंगड़ा डाल रहे पार्लियामेंट के अंदर, डाल रहे थे। ये पार्लियामेंट है चर्चा के लिए, भंगड़े के लिए नहीं है। ये पार्लियामेंट है बातचीत करने के लिए, बिल्स पे डिबेट करने के लिए, प्लेकार्ड लेकर हंगामा करने के लिए नहीं, पोडियम पे चढ़कर हंगामा करने के लिए नहीं। ये फर्क है, ये समझना चाहिए मेरे विपक्षी दल के दोस्तों को। और आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगली बार फिर अगर जीत कर आ जाए गलती से तो अगली बार सुधार कर लें। अच्छा, अगली बार गलती से जीत के आ जाए, आपको पता है ये? आपको लगता है कि देश की जनता इनको वोट देगी? जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। अच्छा, तो डांट क्यों रहे हैं? डांट नहीं रहे जी। अच्छा, आगे क्या काम करते हैं? मैं वकालत करता हूं। वकालत। देखिए, मुझे समझ में आ गया था, टोन से ही पता चल गया था ये कोई साधारण टोन नहीं है। जी साहब, वकील साहब बोलिए। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक बात कहना चाहता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता से एक बात कहना चाहता हूँ, वो भी वकील ही है बाय द वे। हाँ जी। जिस तरह से ये एविडेंस पे, सीआरपीसी पे, आईपीसी पे बदलाव किया और सीधे सीधे आमजन से वो जुड़ती है, इन्होंने एक बड़े षड्यंत्र के तहत सारे सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर उसके बाद अपने आप ही पारित कर लिया। ये कोई स्वस्थ लोकतंत्र थोड़ा ही है। अब धर्म की अफीम पिला करके युवाओं को, किसानों को, सबको बरगला दोगे, लेकिन कभी तो वो दिन आएगा कि जब धर्म से भी हटके आदमी, जाति से हटके, दल से हटके आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि धर्म के अलावा आपने किया क्या। एक षड्यंत्र की तरह हटा दिया। ये कहते हैं एक षड्यंत्र की तरह। मैं आ गया मैं आराम से। धर्म को अफीम कहना, इस देश में धर्म, इनको पता ही नहीं धर्म होता है राष्ट्र। अरे वो काल मार्क्स की बात कह रहे हैं, आराम से। एक वकील साहब इधर है, अरे वकील साहब एक वकील साहब इन्होंने सवाल पूछा, उसी के एकदम बाहर साहब ने सवाल कहा। इन्होंने कहा कि विपक्ष को होना चाहिए था, आपने कहा विपक्ष बाहर चला गया। सवाल यही है जी। मैं आया जवाब दे दूं। हाँ वकील साहब, मैं आपका ज्ञान वर्धन कर दूं। अगर धर्म की अफीम मान के अगर देश की जनता वोट करती तो 93 में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा चुनाव नहीं हारती। जो है आप जनता के विवेक पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। 92 के अंदर बाबरी विध्वंस होती है, 93 में भाजपा चुनाव हार जाती है। जो है ताजा मामला जो है। अरे भैया चक्षु खोलिए। आज बात यह है कि जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, डिलीवरी इंश्योर हो रही है, इस वजह से युवा जो है, जो कन्वेंशनल पैटर्न था उससे हट के वोट कर रहे हैं। चुनाव बदल गए, चुनाव की समीकरण बदल गई, चुनाव का मैनेजमेंट बदल गया। बहरहाल तर्क है। वकील साहब, आपका सवाल मैंने ले लिया जी। देखिए, आज सबसे मुझे लगता है आजादी के बाद सबसे कमजोर और डरी हुई सरकार आई है। जब देश के डरी हुई सरकार, बिल्कुल देखिए, देश के बहुत बड़े पत्रकार जब सवाल करते हैं केंद्रीय मंत्री से कि सिलेंडर महंगा हो गया, कहती है तिहाड़ जेल। जब देश के सांसद बात करते हैं कि संसद की सुरक्षा का क्या हुआ, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। देश के युवा कहते हैं हमारे 18 करोड़ रोजगार कहाँ है, युवाओं को गाली दी जाती है। किसान कहते हैं हमारी एमएसपी का क्या हुआ, किसानों को बद्दी गालियां दी जाती हैं। उनको ऐसे शब्दों से बोला जाता है कि हमारा बोल भी नहीं सकते। ठीक जी। डरी हुई सरकार। डरी। केजरीवाल साहब कहाँ हैं डरे हुए? अरे केजरीवाल साहब को ढूंढ लो। 2 बार ईडी नोटिस दे चुके, 2 बार डर के भाग चुके। तो देश की जनता जानती है डरा कौन हुआ है। जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने बेईमानी करी, वो डरे हुए हैं। जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिसने शराब का घोटाला किया, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया, वो डरे हुए हैं। जिनके घर से हजारों करोड़ रुपए, 351 करोड़ रुपए नकदी पाई जाती है। सर ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, इनके आंकड़े दुरुस्त कर दूं। जब भगवान कृष्ण के माता पिता को भी जेल में डाल दिया था, इसका मतलब दोषी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का अहंकार है। जो इनसे सवाल पूछ लेगा देश के किसानों पे, देश के युवाओं पे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब ये ध्यान कर लेना, केजरीवाल साहब भगवान कृष्ण के अवतार हो गए। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। पूजा, कैसे आना हुआ आज इधर किनॉट प्लेस पे? बस ऐसे ही आ गए घूमते हुए। रुको, कॉर्नफ्लेक्स खत्म हो गया? अभी है जो। प्रतीक जी, देखिए, जो लोग सड़क पे सवाल पूछते हैं
उनको तो ये अंदर का रास्ता दिखाते हैं ईडी-सीडी लगा करके, और जो अंदर सवाल पूछते हैं उनको बाहर निकाल देते सस्पेंड करके। ये भाई लोकतंत्र तो मतलब खत्म होने की तरफ। लोकतंत्र खत्म है जी। जो अंदर सवाल पूछते हैं उनको मैं आ गया। क्या नाम है आपका? किशन। कहाँ से हैं? राजस्थान से। खड़े नहीं हो पा रहे हो ढंग से। हाँ बोलो किशन। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं ना, ये कांग्रेस पार्टी अन्य दल में होते हैं तो बलात्कारी, भारतीय जनता पार्टी में जाते चमत्कारी हो जाते हैं। और ये भाई साहब ने पूछा है ना सवाल, क्या जो संसद में पूछते हैं विपक्ष वाले उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने जो इनको खुद के कार्ड पे अंदर आने दिया उनके सवाल पूछा नहीं जाता है, और बाकी वाले विपक्ष को बाहर कर दिया। अरे मैं कहना चाहता हूँ, धर्म के नाम पे वोट मांगते हो ना, काम के नाम पे वोट मांगिए। धर्म के नाम पे जो कहते हैं भगवान कहते हैं भगवान, राम के नाम पे मत मांगिए। मैं कहना चाहता हूँ काम गिनाइए आपके, बाकी ये झूठे ना काम गिनाइए। आया काम गिनाइए। आ परेशान ना हो, काम गिनाइए। ये बात तो सही है कि जांच तो उन सांसद पे भी होनी चाहिए, भाजपा के हो या किसी के हो, कि आपने किनको अंदर जाने दिया। खैर, आप अगर राम के नाम पर ये भाजपा वाले वोट मांग रहे हैं तो फिर ये बताओ कि कपिल सिब्बल जी जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, फैसला मत देना, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ये क्या आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहे थे? 2 कैलेंडर हिंदुस्तान में पहली बार, हिंदू बच्चों के लिए अलग कैलेंडर, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग कैलेंडर। बिहार सरकार में कांग्रेस साथी है वो निकाल रही है। ये नहीं था, पहला अधिकार इस देश के संसाधनों पे मुसलमान का होगा, ये धर्म की राजनीति नहीं थी। अरे धर्म की राजनीति तो 1952 से चली आ रही है, आप उससे मुकर नहीं सकते। आप आरोप लगाना है लगाते रहिए,